वचन कहता है हम पढ़ेंगे। हम पहले छोटी प्रार्थना करेंगे। यस गॉड, પિતા પ્રભુ કૃષ્ણના નામ અત્યારે તમારી પાસે આવે છે। મારા દેવ, મારા રાજા, મારા પ્રભુ, આકાશ તમારું સિંહાસન, પૃથ્વી તમારું પાયાસન, એવા મહાન દેવ અત્યારે આ સંકટને તમારા હાથોમાં સોંપે। આવેલા દરેક વ્યક્તિને તમારા હાથોમાં સોંપી દે બાપ। વચનને તમારા હાથોમાં સોંપે બાપ। તમે સમજવા માટે દરેકને સહાય કરો, મદદ કરો। પવિત્ર આત્મા તમને આમંત્રણ આપે છે। તમે આવવાના જગ્યા તમામ હિમાલય તમે ભરી દો માય। મારા દેવ પિતા ખ્રિસ્તના નામમાં પ્રાર્થના करो बाप। हालेलुया। बताओ मुझे कि हम कैसे परमेश्वर के पीछे चल सकते हैं, कैसे चल सकते हैं? बताओ बताओ जल्दी। जैसा आपने लोगों ने सिखाया, शुद्ध होकर भी अशुद्ध होकर, हमारे साथ भी हो सभी। हम कैसे परमेश्वर के पीछे चल सकते हैं? खुद का नकार करके। हालेलुया। हम सबकी इच्छा है, हम सबकी इच्छा है। क्या इच्छा है हम सबकी? परमेश्वर के पीछे चलने की सबकी इच्छा है। आप किसी को भी पूछ लो, चर्च में जाके किसी को, हाँ मुझे परमेश्वर के पीछे चलना है। परमेश्वर के पीछे चलना तो सबको है, कोई ना नहीं बोलता है। क्यों ना नहीं बोलता मालूम है? क्योंकि सबको ऐसा है कि हमें स्वर्ग में जाना है, हमें नर्क में नहीं जाना है। किसी को नर्क में नहीं जाना है, किसी को धक धक के अग्नि के अंदर नहीं जाना है। सबको स्वर्ग में जाना है। और इसलिए सब ऐसा कहते हैं कि मेरी इच्छा में मुझे परमेश्वर के पीछे चलना है, मेरी इच्छा परमेश्वर के पीछे चलना है, मेरी इच्छा परमेश्वर के पीछे चलना है। लेकिन परमेश्वर के पीछे वही व्यक्ति चल सकता है जो अपने आप का क्या करे? इनकार करे। हालेलुया। वचन कहता है 24 साहब, तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे और अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। अपने आप का नकार करना क्या है? पहली बात, क्रूस उठाने की बात तो बहुत दूर है। अपने आप का नकार करने की बात क्या है? अपने आप का नकार करने की बात क्या है? अपनी इच्छाओं को, यानी कि मेरा जो माइंड है, मेरे माइंड इसके अंदर अगर मैंने MBA किया है, MDA किया है, मैंने मास्टरी किया है, मैंने डॉक्टरी किया है, मैंने वकीलात किया है, कुछ भी किया है नहीं इधर, ये जो भी किया है उस सब को एक बॉल बना के या एक पोटली के अंदर बांध कर वो गटर की नाली में डाल देना। हालेलुया। हालेलुया। सबसे पहले उसको समझना चाहिए। आपकी कितनी भी पढ़ाई है, आपकी कितनी भी लायकात है, कुछ भी है, लेकिन जब परमेश्वर में आप आए ना, कहाँ पे आए? परमेश्वर में आए। जब आप यीशु मसीह को आप एक्सेप्ट किया, यानी कि वो हर एक आपके पढ़ाई को, आपकी वैल्यू का, आपका जो भी कुछ है, कितने भी मास्टर है, कुछ भी है, कितने भी सर्टिफिकेट है, कुछ भी है, उस सब का एक पोटला बना के कहाँ डालना है? गटर के अंदर। क्योंकि वो आपको परमेश्वर में काम आने वाला नहीं है। पहली बात वो, क्योंकि लोग पढ़े लिखे होते हैं ना, तो परमेश्वर के अंदर चल नहीं सकते। वो परमेश्वर के वचन पे जल्दी से विश्वास नहीं करते, वो परमेश्वर पे जल्दी से भरोसा नहीं करते, वो आज्ञा का पालन नहीं करते। वो केवल अपनी पढ़ाई का ज्ञान पे चलते रहते हैं। वो कहते हैं हम वो वचन पढ़ते, हमें समझ पड़ती है, इसलिए हमें चिंता नहीं है। लेकिन उनको कुछ समझ नहीं पड़ती है। उन्हें केवल क्या समझ पड़ती है मालूम है? जो शैतान उन्हें बताता है वो। इसीलिए परमेश्वर ने कहा कि मैंने मूर्खों को चुना है। किसको चुना है? मूर्खों को चुना है। अंगूठे छाप जो है ना, उनको परमेश्वर ने चुन लिया। क्योंकि परमेश्वर जानता था ये पढ़ा लिखा है और इसके पास मैं जाऊंगा, ये मुझे एक्सेप्ट नहीं करेगा, लेकिन वो मुझे एक्सेप्ट करेगा क्योंकि पढ़ा लिखा नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। वो मूर्ख है, वो कहता है मूर्ख है, और मूर्ख मुझ पर विश्वास करेगा, ये पढ़ा लिखा मुझ पर विश्वास कभी नहीं करेगा। मैं उसको बोलूंगा ना, अगर आज यहाँ पे यीशु मसीह आके कह दे कि मैं यीशु मसीह हूँ, मैं सही में कहता हूँ, यहाँ पे बैठे हुए कोई भी उस पर विश्वास नहीं करेगा। हालेलुया। हालेलुया। रीजन क्या है मालूम है? हम इस जगत में जीते, हम पढ़े लिखे हैं। अगर भिखारी आके बोले कि मैं यीशु मसीह हूं, कोई विश्वास नहीं करेगा। अगर यीशु मसीह होगा तो भी विश्वास नहीं करेगा। उनके सामने अलोप हो जाएंगे। हाँ, प्रभु दर्शन आप करता रहा अब मारू શું થશે?
फिर रोएंगे, माथा पटक पटक के रोएंगे। मैं सही में कहता हूं। हालेलुया। इसीलिए कहा सबसे पहले अपने आप का इनकार करो। आपको क्या आता है, आप कौन डॉक्टर हो, आप वकील हो, जब परमेश्वर में आए तो केवल एक आप छोटे बच्चे हो। क्या हो? छोटे बच्चे हो। अभी आप पैदा हुए हो, और आप पैदा हुए तो आप तो अनपढ़ हो, आपको कुछ लिखना नहीं आता है, कुछ पढ़ना नहीं आता है, कुछ नहीं आता है। तो आपको परमेश्वर के अंदर आकर आपको पढ़ाई करनी है, आपको लिखावट करनी है, आपको परमेश्वर के काम करने हैं। सबसे पहले अपने आप का इनकार करो। आपकी क्या खुशी है, आपको सिगरेट पीनी है, लेकिन आप अपने आपके इनकार करना है तो आपको सिगरेट को छोड़ना है। आपको दारू अच्छा लगता है तो आपने आपके इनकार किया तो आपको दारू को छोड़ना है। आपको व्यभिचार अच्छा लगता है लेकिन आपने परमेश्वर के पीछे चलना है तो आपको व्यभिचार छोड़ना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। आपकी इच्छा है कि मैं परमेश्वर के पीछे चलूं, तो फिर आपको हर एक उस चीज को छोड़ना पड़ेगा जो आपके और परमेश्वर के बीच में आता है। मुझे परमेश्वर के पीछे चलना है, गुड, अच्छा है, लेकिन जब चलने की बारी आती है तब हमारे एक सिस्टर थे, वो आज टीएसपी भाई है अहमदाबाद के अंदर। 5,000 10,000 लोगों ने एग्जाम दिया। क्या दिया? एग्जाम। मैं सूर्य नमस्कार नहीं करूंगा। मैं अगर मेरा मस्तक झुकेगा तो यीशु मसीह के सामने झुकता है, बाकी किसी के सामने नहीं झुकेगा। सूर्य को तो परमेश्वर ने बनाया, मैं उसकी पूजा क्यों करूं? मैं नहीं करूंगी। वो वहां से पीटीसी छोड़ के भग आई। तलाटी में जॉब मिल गई, 5 से 10,000 फॉर्म भरे तो उसमें उसका 3रा नंबर आ गया। वहां से निकली, आज डीएसपी भाई बन गए अहमदाबाद के अंदर। लेकिन जब उसकी बोर्ड की भी एग्जाम थी ना, तब भी वो मीटिंग के अंदर आती थी, चर्च में आती थी, घर पे नहीं बैठी रहती थी। पहले परमेश्वर, बोर्ड की एग्जाम है, कॉलेज के जो भी एग्जाम है, पहले परमेश्वर के हजूर में, पहले मीटिंग में जाना है, पहले चर्च में जाना है। तब वो आज डीएसपी भाई है, तब है उसने पहला प्रथम स्थान परमेश्वर को दिया। अपने आप का इनकार किया, रे जॉब जाए तो जाए, फेल हो जाओ तो भले हो जाओ, लेकिन बोर्ड के अंदर वो दूसरा 3रा नंबर आई। तब भी पढ़ाई नहीं कर, ट्यूशन नहीं जाती थी, वो संगति में जाती थी, बाइबल पढ़ती थी, चर्च में जाती थी, मीटिंगों में जाती थी, वो प्रार्थना मीटिंग में जाती थी। तब भी 2रा 3रा नंबर आ गया। हालेलुया, हालेलुया। और सब लोग पढ़ाई करते रहेंगे, ट्यूशन पे जाते रहेंगे, तब भी 50वां नंबर आया। वो तो नहीं जाती तो 2रा 3रा नंबर आ गया। फर्क क्या है? जब आप अपने आप का इनकार करते हो और जब इनकार करके केवल आप परमेश्वर के पीछे चलते हो। आपको इच्छा है कि मुझे पुलिस वाला बनना है, आपकी इच्छा मुझे कमिश्नर बनना है, आपकी सब इच्छा है, लेकिन आप परमेश्वर की आपकी इच्छा को मारकर अब मैं परमेश्वर के पीछे चलूंगा तो परमेश्वर आपको कुछ भी बना देगा, वो आपको बना देगा। आपने सोचा भी नहीं होगा कि मैं कभी कलेक्टर बन सकता हूं, कि मैं कभी जज बन सकता हूं, कि मैं कहीं आईपीएस बन सकता हूं। आप नहीं सोच पाओगे। परमेश्वर आपके जीवन में वैसा काम कर सकता है, लेकिन आप अपने आप का इनकार करोगे तो। मैं तो पढ़ा लिखा हूं, मेरे पास तो इतनी डिग्रियां है, जाओ डिग्रियां लेके जाओ, वो वेल्डिंग का काम करोगे, वहां पे झाड़ू पोछा करोगे, ना एमपीएस बनोगे ना जज बनोगे, कुछ नहीं बनोगे, क्योंकि आपका ज्ञान है, वो आपका ज्ञान आपको कुछ नहीं बनाएगा। लेकिन परमेश्वर के पीछे भगोगे, परमेश्वर आपको क्या बनाएगा? डॉक्टर बना सकता है, वो भी चीर फाड़ करने वाला नहीं, केवल आप बोलोगे और हड्डी ज्वाइंट हो जाएगी, वैसा डॉक्टर परमेश्वर बनाता है। वकीलात ऐसी आपको परमेश्वर सिखा देगा कि आप यहाँ पे बोलोगे ना कि वो जीत जाए, केस आपका केस जीत गया आप, तो वो जीत जाएगा। वकीलात परमेश्वर सिखाता है। हालेलुया, हालेलुया। अगर फ्रिज बिगड़ गया, आप बोल दोगे कि फ्रिज चालू हो गया, तो चालू हो जाएगा। मैकेनिक परमेश्वर आपको बना देगा फ्रिज का। हर एक चीज परमेश्वर सिखाता है, हर एक चीज। लेकिन उसके लिए अपने आप का क्या करना पड़ता है? इनकार करना पड़ता है। इनकार करो पहले, बाद में क्रूस उचकने की बारी आएगी। क्रूस तो अभी बहुत दूर है, हम अपने आप का इनकार ही नहीं करेंगे तो क्रूस कैसे उचकेंगे?
कैसे उचकेंगे? हम तो परिवार में से फ्री नहीं होते हैं, तो हम क्रूज कहाँ उचकने जाएंगे? हम अपने आप का इनकार कब करेंगे? अरे संगति का समय हो गया, मेरा इनकार करना है। क्या इनकार करना है? अरे खाना साइड पे रख दो, मैं मर गया हूँ, अब तो 8 बजे मैं मर गया, अब मैं खाना नहीं बना सकता हूँ, अब मैं चूल्हे पे नहीं जा सकता हूँ, अब मैं खा नहीं सकता, मैं मर गया। क्यों? क्योंकि मैंने तो परमेश्वर पीछे चलने की बात का, तो मुझे पहले तो परमेश्वर के हजूर में जाना पड़ेगा, पहले उसके हजूर में जाना पड़ेगा, पहले परमेश्वर, बाद में सब कुछ। जब आपने अपने आप का इनकार किया, हालेलुया, जब अपने आप का इनकार किया। हम लोग सुबह के गए थे 100 किलो 120 किलोमीटर बाइक घुमा के हम लोग आए, 7:30 बजे आए। हम आए, नहा धो के फ्रेश हुआ, चाय पी के तुरंत संघ मीटिंग में आ गए। हमें मालूम है अपने आप का इनकार करना है, पैर बहुत दर्द हो रहा है, कमर टाइट हो गई है, नींद लगी है, भूख भी, सुबह से खाना नहीं खाया, भूख भी लगी है पेट के अंदर, लेकिन हम जानते हैं हमें परमेश्वर के पास जाना है। खाना इंपॉर्टेंट नहीं है, परमेश्वर में पहले जाना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। हम उस बात को समझते हैं। मैंने 2004 में जब परमेश्वर को जीवन समर्पण किया, तब से लेके आज तक मैंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा है, कभी नहीं देखा है, क्योंकि मैंने तो अपने आप का इनकार कर दिया। मैं थोड़ी हूं, अब तो जो भी है वो तो परमेश्वर है। कौन है? परमेश्वर है। तो जब मैंने अपने आप का इनकार किया, तो परमेश्वर मुझे वहां से निकाल के यहां तक लेके आया, तो लेके आया। हालेलुया। बाकी में नहीं था, ये आपके पीछे बैठे उनको पूछ लो। हम चलते 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 उनके वहां पे जाते थे। कहां से चलते चलते? डीके बिल से चलते चलते हम वहां पे बीएमसी में जाते थे। बारिश होती तब भी जाते, ठंड होती तब भी जाते थे, गर्मी हो तब भी जाते। रात को 12 बजे चलते 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 वापिस घर पे जाते थे। 10 साल हम लोग ने चल चल के सेवा किया। भूख तो तब भी लगती थी, लेकिन नहीं, हर संडे जाना है, हर संडे जाना है। बारिश गिरती है, नहीं जाना है, जाते थे। एक व्यक्ति बैठता था, भले, लेकिन हमें जाना है। हमने हमारे जीवन को परमेश्वर को समर्पण कर दिया है। अब एक व्यक्ति आया है कि 10 आए, उससे फर्क नहीं पड़ता है, हमको जाना है, वहां से फर्क पड़ता है, क्योंकि हमने हमारा अपने आप का इनकार किया है। क्रूस उचकनी बारी तो बात नहीं आई, बात में आया। पहले अपने आप का इनकार ही नहीं कर पाते तो क्रूस कहां से उचकेंगे? कहां से उचकेंगे? परमेश्वर कहता है उसको जाके सुवार्ता प्रचार कर। नहीं, परमेश्वर उनको मुझे मारेगा। अरे तो अपने आप का इनकार कर चुका है, जाके सुवार्ता प्रचार करना। नहीं, वो मुझे मारेगा, मुझे गालियां देगा। अरे अपने आप का इनकार किया, उसका मीनिंग वो है कि तो मर गया। मीनिंग क्या है? तू लास्ट है, और तू लास्ट है। वो कितनी भी गंदी तुझे गालियां बोले, तुझे एक गाली नहीं लगेगी। वो कितनी भी लाठियां मारे, तुझे एक भी लाठी नहीं लगेगी। तू जा, उसको प्रचार कर। नहीं, तो अभी तो आपने अपने आप का इनकार ही नहीं किया है, अब तो आप अभी तक जी रहे हो। अपने आप का इनकार किया तो उसका मीनिंग क्या है? आप कहीं पे भी जाके सुवार्ता प्रचार कर सकते हो। अरे 50 लड़के खड़े, आप उसके बीच में जाके यीशु मसीह का नाम दे दो, जिसको जो बोलना है वो बोले। मैं जाऊंगा और वहां पे जाके यीशु मसीह का प्रचार मैं करूंगी। लेकिन नहीं, लोग क्या बात करेंगे? ये वहां पे गए, इसका किसी के पास लफड़ा होगा, इसका ऐसा होगा, उसका वैसा होगा। तो अपने आप का नकार आपने कब किया था? अगर आप सब यही बातें सोच रहे हो तो अपने आप का नकार नहीं किया आपने। अभी भी आप इस जीवन के जिंदगी जी रहे हो, अभी भी। हालेलुया, हालेलुया। समझो बात को। नकार करने का मतलब है कि अपने आप की इच्छाओं को मार दो, हर एक उस बात को मार दो, अपने उस जीवन को मार दो जो इस जगत की बातों में जिया करता है, जो इस जगत के रीत और रिवाजों में पड़ा रहा है, जो जगत के अभिमान में पड़ा रहा है, उसको निकाल के फेंकना, उसको अपने आप का नकार करना बोलते हैं। उसको नकार करना बोलते हैं। बोलना नहीं है, केवल बोलना नहीं है। जब तक कोई नकार नहीं करेगा तब तक वज्रस्तंभ नहीं उचक सकता है। याद रखो इस बात को, नहीं उचक सकता है। क्योंकि लोग वज्रस्तंभ उचक तो लेते हैं, बहुत से लोग उचक लेते हैं वज्रस्तंभ, कहते हैं कि मेरे परमेश्वर वज्रस्तंभ उचका है, और उचकते हैं, और फिर चलते 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 यहां से नका छानी जाना है, वज्रस्तंभ उचक के हाथ चले, यहां से बाहर निकले ना, बाहर बहुत है उसका, बाहर निकलो, फ्रेंड मिल गया, अरे आ जा, अरे बैठ जा, थोड़े गप्पे सप्पे मार लेते। नहीं, मुझे वज्रस्तंभ उचका है, अरे आ जा, उसको उचक के रखना, गप्पे सप्पे मार लेते हैं।
अच्छा चल, तो कहता है चल थोड़ा दिन आराम कर ले, बहुत वजन उसका है, बैठ जाता हूँ, गप्पे से पे लगाने बैठ गए। तो आधा वज्रासन पीछे से 1 इंच काट दिया। क्या किया? 1 इंच काट दिया गप्पे से पे लगाने। वहां से थोड़े आगे निकले, वो चौराहे पे गए, वहां पे और एक फ्रेंड मिल गया, चल यार एक कष्ट लगा लेते। अरे नहीं मेरे वज्रासन मुझका, अरे लगा देते, उसमें क्या है, परमेश्वर जानता है। नहीं है मेरे वज्रासन मुझका, नहीं लगा देना। अच्छा तू बोलता है मैं पूरी नहीं है, एक खाली एक कष्ट लगाऊंगा, एक ही लगाऊंगा। यानी कि वज्रासन तो उचकाई हुआ है, लेकिन एक कष्ट लगा दिया। तो एक कष्ट लगाने तो गया था, वहां पे पूरी सिगरेट ही पूरी हो गई। अब वहां से और आगे वज्रासन उच्चक, यानी कि और 1 इंच काट दिया, और आगे निकले, और आगे एक बहनपणी मिल गई, अरे चल हम डीमार्ट में जाते हैं, अरे चल हम वहां पे गार्डन में जाते हैं। अरे नहीं मैंने वज्रासन कुछ कहा, नहीं चलना, उसमें क्या है, वज्रासन को लेके चल। तो और बहनपणी मिलती, उसको भी खुश तो करना पड़ेगा ना। तो चलो हम उसके पास भी चले जाते हैं। तो उसके पास जाके और थोड़ा काट दिया, उचका तो है सबने वज्रस्तम, सबने उचका है, लेकिन जैसे 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 लोग मिलते जाते हैं ना, वैसे वैसे वज्रस्तम कैसे होता जाता है, पीछे से कटता जाता है। वज्रस्तम उच्चक के सब लोग चले, जब परमेश्वर में आए, पहचान हुई, वज्रस्तम उच्चक लिए सबने। लेकिन जैसे जैसे जीवन में निकलने गए ना, वैसे वैसे नए चर्च में, अरे चर्च में तो जाना जरूरी होता है, अरे आप चर्च में जाया करो, आप चर्च में जाया करो, हम बोलते भी है सबको, हमारा परमेश्वर जिंदा परमेश्वर है, मेरा परमेश्वर छप्पर फाड़ के देता है, वो आकाश की खिड़कियां खोल के देता है, मेरा परमेश्वर मेरे पास ये नहीं था, मेरे पास मेरे ये दिया वो दिया, बहुत कुछ बोलते हैं हम लोग, बहुत कुछ बोलते हैं लोग। लोगों को बोलना है तो बहुत कुछ बोलते थे, हम तो प्रथम स्थान परमेश्वर को देना है, पहले प्रथम स्थान परमेश्वर को दो, सब कुछ साइड पे रख दो, पहले परमेश्वर को पहला स्थान दो। बोलने में क्या जाता है। अच्छा चलो संडे आ गया है, संडे को नहीं, सर ने बोला है अगर तुम जॉब पे नहीं आओगे तुम्हें निकाल देंगे, तो मुझे तो जॉब पे जाना पड़ेगा, अब तो जाना ही पड़ेगा, अब तो दिवाली का समय है, अब तो मुझे जॉब तो पकड़नी पड़ेगा, चाहे संडे हो तो भी मुझे संडे जाना, संडे चर्च में रजा छुट्टी गिरा के मुझे जॉब पे जाना पड़ेगा, अभी तो बहुत काम है, अभी तो मैडम ने बुलाया है, तो मुझे प्रार्थना छोड़कर मुझे जॉब करनी पड़ेगी, आधा घंटा भी मुझे रुकना ही पड़ेगा। अब तो वज्रस्तम उचका था ना, तो आपकी इच्छा तो मर गई थी ना, आप तो इस जगत के लिए मर गए थे ना, तो कहां से संडे की जॉब आ गई, कहां से मैडम का 2 घंटे आधा घंटे का जॉब आ गया। अभी प्रेयर का टाइम है, अभी चर्च का टाइम है, अभी तो मुझे पहले प्रेयर में जाना पड़े, पहले तो मुझे चर्च में जाना पड़ेगा। अब तो मैंने अपना जीवन परमेश्वर समर्पण कर दिया है, मैं मर गया हूं, मैंने वज्रस्तम उचका, यानी कि अब जॉब जाए तो जाए, अब जॉब जाए तो जाए, लेकिन चर्च मिस नहीं होना चाहिए, पहले चर्च में जाना है अब तो। लेकिन यहाँ पे क्या होता है मालूम, वज्रस्तम तो होता है, उसको साइड पे चलो परमेश्वर तुम यहाँ पे बैठो, मैं एक दिन जॉब जाके आता हूँ, अगले संडे में आपको चर्च में ले जाऊंगा। अरे नहीं मेरे साले की शादी है, मुझे हमें जाना पड़ेगा, एक ही साल आए, नहीं जाएंगे तो कैसा लगेगा सबको, सब कैसी बातें करेंगे। तो क्या करते हैं, संडे चर्च में जाना जरूर है, अरे प्रभु बोझ है आज तो, लेकिन एक ही साल आए और एक ही बार शादी होगी ना, 10 शादी थोड़ी होने वाली है उसकी, तो हमें तो जाना तो पड़ेगा ना, लोग कैसी बातें करेंगे। एक संडे एक बार प्रभु भोजन ले लेगा तो कुछ नहीं, चाहे फर्क नहीं पड़ता है, चलता है। और प्रभु भोज को छोड़कर कहां पे जाते हैं, शादी के अंदर जाते हैं। प्रभु भोज इंपॉर्टेंट है, परमेश्वर कहता है अगर तुम उसके शरीर को नहीं खाओगे तो आपका परमेश्वर से कोई लाभ भाग नहीं है, आप परमेश्वर को अपना नहीं कह सकते। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर, मैं अभी मेरे साले की शादी है, मैं तुझे अगले संडे चर्च में ले जाऊंगा, तो यहाँ पे बैठ परमेश्वर, इस घर में आज आराम करो परमेश्वर, हफ्ता मैं हफ्ते आऊंगा, फिर मैं आपको चर्च में ले जाऊंगा। आज वो हो गया है, क्रूस तो उठाए सपने हैं, लेकिन जब इनकार करने की बात है, जब वो पीछे कोई जॉब आ जाती है, जब वाइफ आ जाती है, जब बच्चे आ जाते हैं, जब भूख आ जाती है, जब क्या बोलते हैं उसको बीमारी आ जाती है, तो सब लोग उस क्रूस को साइड पर रखकर पहले
फाइनली अपनी इच्छा को पूरी करने में लग जाते हैं। तो हमने कब अपना इनकार किया था और कब हमने वज्र से मुचका था? कब हमने परमेश्वर को कहा था परमेश्वर मैं तेरे पीछे चलूंगा? मैंने बोला तो सही था लेकिन मैं चल तो रहा ही नहीं हूं, मैं तो अपने जीवन में जी रहा हूं। हालेलुया। हर एक व्यक्ति आज परमेश्वर के अंदर आ तो रहा है, हर एक व्यक्ति परमेश्वर कह तो रहा है कि मैं परमेश्वर का क्रूस उचक के अब मैं अपने आप का क्रूस उचक के मैं परमेश्वर के पीछे चलूंगा। 100% चलता भी है, 100% चलता है। 20 साल तक परमेश्वर पीछे चलता है, उसे क्रूस उचक के चलता है। वो 30 साल परमेश्वर के पीछे चलता है, क्रूस उचक के चलता है। वो याद रखना इस बात को, वो क्रूस उचके हुए ही है, उसने उतारा ही नहीं है। हर बंदा ही मैं परमेश्वर में जी रहा हूं, मैं परमेश्वर स्तुति कर रहा हूं, उसकी आराधना कर रहा हूं और उसके अंदर चल रहा है। 4 संडे चल गए, 3 संडे चर्च में जाएगा, 1 संडे गुल्ली गिरा देगा, एक मीटिंग में जाए, एक संगति में नहीं जाएगा, एक प्रार्थना मीटिंग में जाएगा, दूसरी प्रार्थना मीटिंग में नहीं जाएगा। वैसे क्रूस उचक के वो चल तो रहा ही है, चल तो रहा है। और उसको वही शैतान भी उसको वही कह रहा है, देख तू परमेश्वर में, देख तू परमेश्वर में, देख तू परमेश्वर। तूने अपने आप का इनकार किया ना, देख तू सब कुछ छोड़ के परमेश्वर जी रहा है, देख तू सब कुछ छोड़ के संगति में जा रहा है, देख तू सब कुछ छोड़, एक दिन गए, देख तू सब कुछ छोड़ के जा रहा है ना। तो अपने पैरों को दुख दे रहा है, देख तू घुटने में बैठते हुए प्रार्थना तो कर रहा है ना, देख कमर देर थक गए लेकिन तू प्रार्थना तो कर रहा है। देख तू 120 किलोमीटर गाड़ी घुमा के आया है, तेरे कमर भी टायर्ड हो गए, तूने अभी तक खाना भी नहीं खाया है, देख लेकिन तू परमेश्वर की सेवा कर रहा है। तूने अपने आप का नकार किया ना, यानी कि तू यहाँ पे बैठा है। शैतान वही कह रहा है। वो क्या दिखाता है हमें? क्या दिखाता है? अच्छी बात ही दिखाता है। लेकिन वो है कभी ऐसा कहा है शैतान ने तू 3 संडे चर्च में नहीं गया है? कभी ऐसा बताया उसने? एक संडे तो 120 किलोमीटर गाड़ी घुमा के बैठ गया। शैतान वो कहता है आपको कि तूने 120 किलोमीटर गाड़ी घुमाई, तू भूखा है, तू सुबह का घूम रहा है, वो शैतान दिखाता है। वो कहता है तू अच्छा कर रहा है। 3 संडे चर्च में नहीं गए, वो नहीं दिखाता शैतान। मैंने तो वज्र से मुचका है, मैं तो घुटने में प्रार्थना करूंगा। 3 संडे तो खड़े खड़े जॉब कर रहे थे, वो नहीं दिखाया शैतान ने। वहां पे गप्पे सप्पे लगा रहे थे, चर्च का यहाँ पे प्रार्थना का समय था और वहां पे बहनपणों के साथ घूम रहे थे, वो शैतान ने नहीं दिखाया। वज्र से मुचका हुआ था ना, तो वहां पे घूमने कहां पे गए थे? मनोरंजन कहां पे करने गए थे? संगति में प्रेयर में आने का टाइम था तो प्रार्थना में आना चाहिए ना, तो वहां पे कहां घूमने गए थे? वज्र से मुचका है मैंने अपना जीवन परमेश्वर को समर्पण कर दिया है। अब मैं परमेश्वर के लिए जीऊंगा। गुड, अच्छा है। परमेश्वर भी कहता है अच्छा है बेटा, मेरे लिए तू जी रहा है, मैं भी जानता हूं, लेकिन मेरे लिए तू जैसा जी रहा है वैसा जीवन मुझे नहीं चाहिए। तूने अपने आप का इनकार किया, यानी कि फिनिश हो गया। क्या हो गया? फिनिश हो गया। तुझे पेट में दर्द है या तुझे मत्थे में दर्द है, इस बात को समझ लेना, इस बात को समझ लेना। परमेश्वर को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके पेट में दर्द है कि आपके सिर में दर्द है। परमेश्वर को एक ही बात से फर्क पड़ता है, तू मेरे लिए अपने आप का इनकार किया है। कितने ने अपने आप का इनकार किया है? कितने ने अपने आप का इनकार किया है? सोच समझ के बोलो, कितने ने अपने आप का इनकार किया है? हालेलुया, हालेलुया। बहुत अघरो क्वेश्चन है, क्योंकि जो इनकार करता है ना अपने आप का, वो क्या करता है मालूम है? दुनिया को साइड पे रख के, अपने संबंधी को साइड पे रख के, अपने हस्बैंड वाइफ को साइड पे रख के, अपने बच्चों को साइड पे रख के, वो पहले परमेश्वर के हजूर में जाएगा। वो हर एक संगति में जाएगा, हर एक प्रार्थना मीटिंग में जाएगा, हर एक होल नाइट में जाएगा। वो अरे शरीर पूरा दिन काम करके थक गया है, लेकिन होल नाइट है, मुझे होल नाइट करनी है, कुछ भी हो जाए। लेकिन अरे कितने भी आप सफर में जाके आए, कहीं पे भी चले जाओ, आप कहीं पे भी चले जाओ, वडोदरा के अंदर हो, आप मकरपुरा हो, आप डाकोर में हो, गौत्री में हो, आप कहीं पे भी हो, लेकिन अगर आपको मालूम है अभी 8:30 बजे संगति का समय है, अरे कितनी भी अच्छी फ्रिज बनाई है, कितना भी अच्छा होटल में खाना है, लेकिन 8:30 बजे का समय है प्रार्थना का, संगति का, मुझे 8 बजे वहां पे होना है, 7:45 बजे वहां पे होना है, 7:15 बजे वहां पे होना है, पहले होना है।
खाने में गप्पे सप्पे लगाने में पड़े हैं, फिर परमेश्वर कैसे काम कर सकेगा? वज्रों से मुचकाई हुआ है। 20 साल से हम परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं, 20 साल से हम परमेश्वर चल रहे हैं। मेरे परमेश्वर से 7 साल हो गए, 4 साल से मैंने अपना जीवन परमेश्वर को समर्पण कर दिया। अच्छा है 7 साल से किया, लेकिन 7 साल के अंदर कितने संडे चर्च में आए? 1 साल के 52 संडे होते, 4 साल के कितने हो गए? 350 संडे हो गए। 50 में गिनता हूं केवल 2 को निकाल के, तो 350 दिन के अंदर आप कितने संडे चर्च में आए मुझे बता दो। तो महीने में 2 महीने में 1 संडे आते थे, 5 संडे घर पे बैठे रहते थे। और फिर हम ऐसा कहते हैं हम वज्र से मुझ के चल रहे हैं। नहीं, अब तो बहुत लोड पड़ रहा है जॉब पे, इस अब तो जॉब तो करना पड़ेगा। तो नकार तो यहाँ पे वचन ने आपको कहा था कि अपने आप का नकार को आपने नकार तो किया था ना, आपने नकार किया था और नकार करके ही आपने क्या लिया था? क्या लिया था नकार करके आपने? नकार करके आपने क्या लिया था? बोलो, अपने आप का नकार करके आपने क्या लिया था? बोलो, अपने आप का नकार करके क्या लिया था? डुबकी का बपतिस्मा लिया था ना, कि मैं मर गया इस संसार के लिए, मैं मर गया इस जगत के लिए, मैं मर गया अपने हस्बैंड के लिए, मैं मर गया अपने वाइफ के लिए, मैं मर गया अपने बच्चों के लिए। अब मैं जी रहा हूं तो केवल परमेश्वर के लिए जी रहा हूं। तो वहां से आप मर गए तो आपने अपना वज्र से मुचक लिया। अब मुझे केवल परमेश्वर के लिए जिया, अब परमेश्वर के लिए जीना, अब परमेश्वर के लिए जीना है। निकाल दिया, कुछ नहीं, मैं कलेक्टर बन जाऊंगी, दूसरी जॉब कर लूंगी, तो कलेक्टर बन गई। परमेश्वर के लिए मैंने नकार किया है अपने आप का, तो मैं नहीं झुकूंगी, नहीं झुकी, कलेक्टर बन गई। वहां पे भी नहीं झुकी, बहुत रिश्वत बहुत देते थे। दिवाली में रिश्वत बहुत देते थे उसको, वो नहीं लेती थी रिश्वत, 1 रुपये का नहीं लेती। एग्जाम दिया, डीएसपी वाई बन गई, पुलिस वाली बन गई। आज अपने आप का नकार किया था ना उसने। बोर्ड की एग्जाम थी, संगति में जाते थे। अरे रात को 12 बजे चर्च में, रात को अरे सुबह पेपर देना है, नहीं, संगति पहले जरूरी है, पहले संगति में जाना है, परमेश्वर में जाना है पहले। मैंने अपने आप का नकार किया है, मैंने नकार किया है तो परमेश्वर मुझे संभालेगा ना, तब परमेश्वर संभालेगा। मेरी बोर्ड की एग्जाम होती थी, मैं मीटिंग में हर एक मीटिंग में मैं गया हूं। जब 2004 से लेके आज तक जब भी मीटिंग हो, चर्च हो, मैंने कभी ना चर्च को मिस किया है, ना मीटिंग को मिस किया है, ना कोई प्रार्थना मीटिंग कभी हमने मिस किया है। जब इंडिया गुजरात में ना हो तो ही मिस होगा, गुजरात में हो तो कभी, बड़ौदा अंदर हो नहीं तो एक मीटिंग मिस ना हो, ना एक चर्च मिस हो, पर बड़ौदा बाहर हो तो आज खाली। हालेलुया, हालेलुया। मुझे उस बात की समझ है कि मैंने अपने आप का नकार किया है, तो चाहे कैसी भी परिस्थिति हो जाए, मुझे परमेश्वर में टिके रहना है। और फिर व्यक्ति नकार करके परमेश्वर चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है। अब वो कहते मेरे वज्र से मुझे के मैं परमेश्वर के पीछे जा, मैं अपनी इच्छा को मार दिया है मैंने, अब मैं अपने पड़ोसी के, अब मैं अपने संबंधी के वहां नहीं जाता हूँ, मैं अब वो लोग देते हैं ना वो नहीं खाते हम लोग, अब हम उनके अंदर वो नाचने नहीं जाते हम, अब वो देखने हम नहीं जाते हैं। मैंने अपने आप का नकार किया है। संगति को छोड़कर वो कहीं भी घूमने चले जाते हैं, अपने किसी को कभी कभार खुश कर लेते हैं। कभी कभार खुश करना भी गलत बात है। 4-3 महीने में 4 संडे होते, आप 3 संडे चर्च में आए और 1 संडे आप नहीं आए, क्यों? चलता है, 1 संडे तो चलता है, नहीं चलता है। एक दिन मुझे एक बात बता दो, एक दिन परमेश्वर आपको सांस नहीं देगा, चलेगा? कितने को चलेगा? हाथ ऊंचा करो। कोई नहीं चलेगा, किसी को नहीं चलेगा। क्यों? सबको जिंदा रहने के लिए श्वास जरूरी है, लेकिन परमेश्वर जरूरी नहीं है। ऑक्सीजन दिए परमेश्वर, तू आए या ना आए मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। आएगा तो तुझे निकाल के हम फेंक देंगे, लेकिन ऑक्सीजन दिया कर तू हमें। तो ऑक्सीजन के लोगों को पड़ी है, परमेश्वर की किसको नहीं पड़ी है। मैं सही में कहता हूं, इसलिए परमेश्वर एक दिन, परमेश्वर एक संडे की तो चाहे पे घर पे बैठ जा ना, यहाँ पे बैठ जा। मैं एक संडे जॉब करके आता हूँ, मैं एक संडे चार्ज में जाके आता हूँ, एक संडे मेरे फ्रेंड को मिल के आता हूँ, एक संडे में ये करके आता हूँ, एक संडे में वो बैसने में जाके आता हूँ, एक संडे में वहां मैयत में जाके आता हूँ।
नकार किया है, वज्रत्व मुझका है, लेकिन एक संडे को मिस किया है। तो एक संडे, हर महीने एक संडे निकालो तो 12 महीने के 12 संडे आप मिस हो गए हो। क्या हो गए? मिस हो गए। और जब 12 संडे आप मिस हो गए, आपने वज्रत्व मुझका है, क्रूस उचका है? नहीं उचका है। लेकिन मनुष्य को यही लगता है मैंने उचका है, मैंने अपना जीवन परमेश्वर को दे दिया है। प्रार्थना में हमें मालूम है प्रार्थना संगति होता है, हर मंगलवार को प्रार्थना होती है, हर संडे को प्रार्थना होती है। हम 2 संडे मंगलवार को जाएंगे, 2 शनिवार को जाएंगे, फिर नहीं जाएंगे। हम जाते तो है ना, परमेश्वर बने तो रहे हैं ना। मैं हर रोज कई लोगों को मैसेज डालता हूँ, संगति आओ, बीमार हमारे लिए प्रार्थना करो, हमारे लिए प्रार्थना करो, हमारे लिए प्रार्थना। अच्छा, संगति में आओ, दूर पड़ता है। अच्छा, परिवार परमेश्वर में नहीं आ रहा है, वाइफ परमेश्वर में नहीं आ रही है, परिवार विश्वास नहीं कर रहा है, यहाँ पे छुटकारा नहीं मिल रहा है, वहां पे चंगाई नहीं मिल रही है। हर संगति में जाते हो। हालेलुया, हालेलुया। बहुत एक बात बता रहा हूँ, जब हमारे एक आंटी है, वो आंटी जब भी आती थी 15 दिन में, महीने में, 2 महीने में एक बार आती थी। उसको प्रॉब्लम था बर्गर, अशुद्ध आत्मा ने उनको पकड़े रखा था। लेकिन आज जब वो 6 महीने से परमेश्वर में कंटिन्यू हर संडे आती है, दूर से आती है, रिक्शा कर करके आती है आज। लेकिन परमेश्वर ने उसको कब छुटकारा दे दिया, ना मुझे मालूम है, ना वो उनको खुद को मालूम है। उनके हस्बैंड को चंगाई मिल गई, वो भी ना उनको मालूम है, ना हमको मालूम है। मैं सही में कहता हूं, पैर काटने की बात करते थे, लेकिन वो 6 महीने 7 महीने कंटिन्यूस हर संडे चर्च में आए, हर मीटिंग में पहले आते थे। उनका हस्बैंड उनको रख जाता, फिर प्रॉब्लम हुआ, अब नहीं आए। अब 2022-23 के अंदर उन्होंने चर्च में आना वापस शुरू किया, बहुत उनको समझाया। और जब उन्होंने आना शुरू किया, ना उनके हस्बैंड का पैर काटना पड़ा, ना उनको कोई अशुद्ध आत्मा का बंधन है। परमेश्वर ने उनसे फ्री किया, हस्बैंड को भी चंगा कर दिया। लेकिन हर संडे चर्च में आए, हर संडे कुछ भी हो जाता है, लेकिन संडे आते हैं चर्च में, फर्क पड़ता है। हालेलुया, हालेलुया। मीटिंग में नहीं आ सकते चलो, लेकिन हर संडे चर्च में तो आ सकते हो ना। पास में हो तो पास में मीटिंग में आ जाओ, लेकिन पास में नहीं हो, बहुत दूर से आते हैं। उनको रात को जाने में रिक्शा नहीं मिलेगी, इसलिए वो शाम को नहीं आते, बाकी वो शाम को भी आ जाते। तो वो जानते हैं, देखो आए, परमेश्वर ने काम किया ना। हालेलुया, हालेलुया। आप परमेश्वर के अंदर बने रहोगे तो परमेश्वर आपके जीवन में काम नहीं करेगा। ऐसा आप अपने आप का नकार करोगे, आप वज्रत्व को उचकर चलोगे, आप परमेश्वर आपके जीवन में 100% काम करेगा। अच्छे से अच्छी जॉब परमेश्वर देगा, अच्छे से अच्छा परमेश्वर आपको मकान दे सकता है, अच्छे से परमेश्वर को गाड़ी दे सकता है। अगर आपने अपने आप का इनकार किया है, आपने वज्रत्व को उचका है, आपने हर एक इच्छाओं को मारकर, हर एक ऐसी बातों को मारकर, हर जब से परमेश्वर में तब से लेके आज तक परमेश्वर टिके हुए हो, परमेश्वर हर एक दरवाजा आपके लिए खोलेगा। अरे डॉक्टर ने ना भी बोल दिया है ना, मैं सही में कहता हूं, तो भी परमेश्वर कहेगा मैं करूंगा चंगा, मैं छुटकारा दूंगा। तुझे केवल अपने आप का इनकार कर, मेरे पीछे चल। लेकिन आप इनकार तो कर देते हैं, लेकिन फिर कुछ आ जाता है ना, तो हालेलुया, हालेलुया। याद रखो, इस बात को याद रखो अपने जीवन के अंदर कि नकार करो, केवल नकार बोलने के लिए मत करो, लेकिन 100% नकार करो कि मैं नहीं खाऊंगा, कुछ भी हो जाए, नहीं और छूंगा उसको। मैं आज तक 2004 से लेके आज तक मैंने कभी भी मूर्त को चढ़ाया हुआ कुछ भी खाना नहीं खाया, आज तक नहीं खाया। और किसी की ताकत नहीं है जो मेरे सामने लेके आए। जिस जगह पे मैं रहता हूं वहां पे भी किसी की ताकत नहीं, तो मुझे दे। आज की डेट के अंदर मुझसे उनको बात करने की ताकत नहीं है कि हम उनको बोले कि आप लो। मैंने मेरी वाइफ को नहीं दे सकते वो, बिकॉज सब लोग जानते हैं ये नहीं लेंगे। मैंने अपने आप का नकार किया है, मैं नहीं खा सकता हूँ, नहीं खा सकता हूँ। यहाँ पे तो जाते कुछ भी नहीं, खा लो, क्या फर्क पड़ेगा, नहीं खाते हो ले लो, दूसरे को दे दो। आप अपना कैंसर निकाल कर किसी को देते हो क्या? नहीं। क्यों नहीं देते हो? दे दो ना, जब वो देते तो कैंसर दे दो उनको। कैंसर नहीं देना, वो देना है। तो आप एक श्राप निकाल के आपने आपका श्राप उसको दे दिया, क्या फर्क पड़ा? नकार किया है तो पूरा नकार करो, मैं नहीं दूंगा कुछ भी हो जाए।
नहीं लूंगा, मैं नहीं छूंगा उसको, मैं नहीं आऊंगा कुछ भी हो जाए, मैंने नकार किया है अपने आप का। तो अब मेरा आपसे कोई नाता नहीं, आप बीमार हो गए मैं आऊंगा प्रार्थना के लिए, बाकी आप ऐसा सब करोगे मैं नहीं आ सकता हूँ, मेरे अपने ऊपर नकार किया है, मैं आपको साथ नहीं दे सकता हूँ, आप गलत हो मैं साथ नहीं दूंगा, मेरे अपने ऊपर नकार किया है। चाहे कितनी भी एक डिश में चाहे क्यों खाना ना खाते हो, लेकिन वो गलत कर रहा है, मैं परमेश्वर का हूं, मैं गलत में साथ कभी नहीं दूंगा, कुछ भी हो जाए। मारना है तो मार दो, लेकिन साथ तो नहीं दूंगा। अरे निकालना है तो निकाल दो जॉब से, साथ तो नहीं दूंगा मैं। हालेलुया, हालेलुया। उसको कहा जाता है अपने आप का नकार किया, और उसको कहा जाता है अपने वज्र से मुचक के चल रहे हो कि अब आपको किसी बात की चिंता नहीं है कि आप क्या खाओगे क्या पीओगे, अब आपको चिंता नहीं है। अब आपको केवल एक ही चिंता है कि मैंने अपने आप का नकार किया है, तो मुझे परमेश्वर में बने रहना है, अब परमेश्वर मुझे चलना है, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कोई मुझे मारे, चाहे मुझे कुछ करे, अब चाहे मेरी कैसी बातें करते, मुझे उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। मुझे एक ही बात से फर्क पड़ता है, मैं बचूं और मेरा घराना बचा, मैं चंगा हो जाऊं, मेरा घराना चंगा हो जाए, मैं आशीषित हो जाऊं, मेरा घराना आशीषित हो जाए। अब मुझे केवल उसी बात की चिंता है। हालेलुया। अगर मैं मर गया मेरा घराना भी मर जाएगा, मैं नाश में गया मेरा घराना भी नाश में जाएगा, उससे अच्छा मैं अपने आप का नकार करके वज्रस मुझे के परमेश्वर के पीछे चला करूं। बहुत से लोग हैं जो अपने आप का नकार करके वज्रस मुझे के चल तो रहे, लेकिन थोड़ी लोगों को खुश करने में, लोगों की इच्छा पूरी करने में वो लोग लगे हुए हैं, और पीछे से वज्रस उनको काट रहे। याद रखना इस बात को, जब वो उस खाई के पास आ जाएंगे, वो अब्राहम कहता है लूका के अंदर कि जब वो लाजरस कहता है, श्रीमद कहता है कि परमेश्वर अब्राहम वो लाजरस को कहे कि उसकी तसली आंगली पानी में बोलकर मेरी जिभ पे दे तो मुझे ठंडक लगे। हालेलुया। अब्राहम कहता है मेरे और तेरे बीच में क्या है? खाई है। क्या है? खाई है। अब उस खाई पे से यहां से कोई वहां पे नहीं आ सकता है, और वहां से कोई यहां पे नहीं आ सकता है। आपके और परमेश्वर के बीच में खाई है। हालेलुया। और उस खाई को क्रॉस करके परमेश्वर के पास जाना है, स्वर्ग में जाना है ना, तो उस खाई को पार करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? पार करना पड़ेगा। तो उस पार करने के लिए वज्र स्तंभ तो आपके पास है, लेकिन आपने तो काट कर आपने तो स्टीवन की इच्छा पूरी करने में आपने पीछे से आधा काट दिया। आपने जस्टिन के पास थोड़ी इच्छा उसकी पूरी करने आपने उसको आधा काट दिया। आपने हेमलता बहन की इच्छा पूरी करने में आपने थोड़ा काट दिया। आपने रंजन बहन की इच्छा पूरी आपने और थोड़ा काट दिया, और ऐसे आपने सबकी इच्छा पूरी करते करते थोड़ा सा काट के गए, उस खाई में तो पहुंच गए आप। लेकिन जब खाई में पहुंचे तो वो क्रूस उस खाई में आ नहीं, वो छोटा हो गया, काट के। क्या हो गया? छोटा हो गया। क्यों? मालूम, लोगों को खुश करने में लगे थे ना, इसलिए वो छोटा हो गया। हालेलुया। लोगों की इच्छा पूरी करने में लगे थे, इसलिए छोटा हो गया। अरे नहीं करनी इच्छा पूरी, अभी परमेश्वर को टाइम देना, पहले परमेश्वर को टाइम दे दो, पहले परमेश्वर की इच्छा को पूरी कर दो, बाद में सब कुछ करेंगे। हमने तो अभी तक खाना भी नहीं बनाया, अभी तो जाएंगे, ले जाएंगे, फिर खाना बनाएंगे, फिर शाम से खाए। 12 बजे की चिंता नहीं है, क्यों? पहले 2 बजे खाते थे, 12 बजे खाते हैं। हालेलुया। सही बताता हूँ, पहले 2 बजे 3 बजे हम खाते थे, तब भी चिंता नहीं थी। आज चिंता, तो जल्दी भी खा लेते, तब भी चिंता नहीं थी। तब भी मीटिंग पता के 2 घंटे ऐसे बाइबल स्टडी में बैठते थे, 3 घंटे बाइबल स्टडी में बैठते, और 3 बजे घर पे जाते थे। क्यों मालूम है? इस शरीर किसका है? मेरा नहीं है। इस शरीर को मैंने कब का 2004 में दफना दिया। 11/4/2004 में इस शरीर को मैंने दफना दिया, महिसागर के अंदर। कहां पे दफना दिया? महिसागर में दफना दिया। अब ये जो है वो किसका है मालूम है? किसका है? परमेश्वर का है। अब परमेश्वर चलाए वैसे चलो, अब वो जो कहते हैं वो करो, और उसी करते करते आज यहां तक पहुंच गए। बहुत तपेले किससे बड़े बड़े। सबसे पहले जाके इतना पाउडर निकालता था मैं, झाड़ू लगा के, इतना पाउडर निकालता था, आधी बाल्टी भर जाए उतना पाउडर में निकालता था, झाड़ू मार के, नहा धो के फ्रेश होके परफ्यूम लगा के जाता था मैं। सबसे पहले जाता था चर्च के अंदर, सबसे पहले। और इतना पाउडर निकालो, वहां पे ढकले लगाओ उसको, और फिर पास्टर आए, उसकी बाइक ले लो, और उसकी बाइक लेके फिर सबके घर पे जाता था, सबको बिठाने के लिए। आ जाओ, चलो चर्च में जाना है, आ जाओ चर्च में जाना है, सबको बिठा के लेके आते थे, उनको चर्च में रखते थे, तब तक वर्षें पूरी हो जाती।
हालेलुया। हालेलुया। लेकिन मैंने अपने आप का नकार किया है। मैं क्यों जाऊं, कभी नहीं बोला है। मैं क्यों सबसे पाऊं, मैं कभी नहीं बोला है। जब तक मैं उस चर्च में रहा तब तक मैंने कभी वहां पे चर्च की सफाई नहीं किया। आज तक कभी ऐसा नहीं बना है, कभी नहीं। जिससे शुरू किया तब तक, जब तक मैं उस चर्च में रहा तब तक मैंने सफाई किया है। कभी किसी को नहीं बोला है कि मैं क्यों करूं, मैं क्यों करूं, कभी नहीं। लोगों को लाना है, लोगों को रखने जाना है, मैंने कभी ना नहीं बोला है। मैं क्यों करूं, लोग इतने सब लोग हैं, आप इनको नहीं भेजते मुझे भेजते हो, कभी नहीं। मैंने अपने आप नकार किया है। अब मेरा कुछ नहीं, जो है परमेश्वर का है। परमेश्वर जो करा है वो करने दो। कर 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 करके यहां तक पहुंचे, परमेश्वर ने यहां तक पहुंचा क्योंकि अपने आप का नकार किया हर एक बात के अंदर। मैं आज भी कहता हूं, मुझे अच्छा बोलना नहीं आता, मुझे अच्छी प्रार्थना नहीं आती है, मुझे अच्छा समझाना आज भी मुझे नहीं आता है। लेकिन जब लोग कहते हैं ना आप बहुत अच्छा सिखाते हो, आप बहुत अच्छी बातें बताते हो, आप बहुत अच्छा समझाते हो, मैं खुद कहता हूँ, आज भी कहता हूँ, मुझे कुछ नहीं आता, मेरे में कुछ अच्छा ही नहीं है। केवल परमेश्वर, हालेलुया, वो सब कुछ सिखाता है, वो सब कुछ करवाता है। बाकी मैं भी वैसे ही पड़ा हुआ था लोगों की तरह, चौराहे पे खड़ा रहता था, वहां पे सब कुछ करा। लेकिन जब से मैंने परमेश्वर को अपने जीवन में लिया ना, तब से लेके आज तक मैं उस चौराहे पे कभी नहीं गया हूँ खड़े रहने, कभी ना। जिन फ्रेंड को मैंने छोड़ा है उन फ्रेंड के पास आज तक मैं कभी गया, कभी छोड़ा, यानी कि फिनिश हो गया। आज तक कभी कोई संडे हमने मिस नहीं किया क्योंकि मैंने अपने ऊपर नकार किया है। मैं संडे के दिन शादी में, चाहे मेरे मौसी की शादी है, चाहे कुछ भी हो, नहीं बुलाएगा तो मत बुलाओ, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, मैं नहीं आऊंगा। संडे मुझे चर्च में जाना है। परमेश्वर मेरे पास, आप मुझे जीवन नहीं दे सकते। याद रखना, जब बीमार होगे ना, आप कितने भी रिलेशन आप संभाल के रखो, कोई संबंधी आपको जीवन नहीं दे सकता है, केवल परमेश्वर दे सकता है। लेकिन आपने परमेश्वर को धोखा दिया है तो परमेश्वर भी नहीं दे पाएगा, क्योंकि आप पूरी लाइफ लोगों को खुश करने में लगे हुए। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है यहाँ पे, ऐसी सीधी बात कहता है, जब अपने आप का नकार करते हो तो किसी बात की चिंता मत करो, क्या खाओगे, क्या पियोगे, कहाँ पे रहोगे, कुछ चिंता मत करो। 2 बज के चिंता मत करो, भूख में बुला रहे बोल रहे बोलने दो, लेकिन पूरा समय परमेश्वर को दो, पूरा समय परमेश्वर को दो। घर में हस्बैंड बीमार पड़ा है, वाइफ बीमार पड़ी है, 104, 108, 105, उसको ताव है, चिंता मत करो। मीटिंग का समय है, वहां पे मीटिंग में जाया करो, मीटिंग में बैठा करो, संडे चर्च में जाया करो, 2 बजे के चर्च में जाओ, चिंता मत करो। आप चर्च में हो गए, परमेश्वर आपके बच्चों के, आपके हस्बैंड के, आपकी वाइफ का बुखार हमेशा के लिए दूर कर देगा। वहां पे आपका हस्बैंड ऑक्सीजन ले रहा है और अस्पताल के अंदर, चिंता मत करो। चर्च का समय है, मीटिंग का समय है, छोड़ो अस्पताल को, चर्च में जाओ, परमेश्वर चंगाई देगा आपके हस्बैंड को। लेकिन अगर आप वहां पे खड़े रहोगे ना परमेश्वर चंगाई देगा, ना कोई दे पाएगा। इस बात को समझना, एक खुद हमारा अनुभव है। जब सिस्टर को बॉटल चलते थे तब भी मैं चर्च में जाता था, वो रोती थी तब भी हम जाते थे। क्यों? क्योंकि हम दोनों अलग थे, कोई हमारे साथ अच्छी से बात नहीं करता था। तब की बात बताता हूँ, 2011, 12, 13, कोई नहीं। क्यों? हम परमेश्वर की सेवा करते थे, से संबंधी हमारे बहुत थे, कोई नहीं आता था 2 मिनट मुंह देखकर चला जाता था। लेकिन हमने कभी पीछे मुड़ के आज तक नहीं देखा है, कभी नहीं देखा है। कोई हो या ना हो, लेकिन परमेश्वर होना चाहिए। हालेलुया। कौन होना चाहिए? परमेश्वर हो। आगे आपके पास परमेश्वर है, मैं 100% कहता हूँ, कैसी भी परिस्थिति होगी परमेश्वर आपके जीवन से दूर कर देगा। हालेलुया। अगर आपने अपने आप का इनकार किया है ना, याद रखना, जो लोग आपको सताते हैं, जो लोग आपके विरुद्ध में बोलते हैं, जो लोग आपकी गलत बातें बोलते हैं ना, वही लोग आएंगे और कहां तक झुकेंगे? कहां तक झुकेंगे? पैरों के तलवे तक झुकेंगे और आपको कहेंगे यहोवा का न्यू यरूशलेम। हालेलुया। पढ़ लो यशायाह 60 उसका 14 है। हालेलुया। याद रखो, लेकिन अपने आप का नकार करोगे हालेलुया, तो परमेश्वर हमें वही सिखाते हैं। जब आप उनके पीछे चलते हैं, अपने आप का नकार करो, अपनी इच्छा को कभी पूरी करने की सोचो मत, कभी मत सोचो। पहले परमेश्वर क्या चाहता है उसको सोच लो। आपकी इच्छा हर एक परमेश्वर पूरी करेगा। आपको परमेश्वर आशीषित जीवन देगा, निरोगी जीवन देगा। लेकिन अगर आप परमेश्वर को प्रथम स्थान दोगे तो हालेलुया, तो परमेश्वर को प्रथम स्थान दो। मैं सही में कहता हूँ, हम लोग देखते हैं। इसलिए छोटी सी एक बात बताऊंगा, शनिवार को कुछ काम नहीं करना है, शनिवार को होल नाइट होती है। इसके लिए
लेकिन शनिवार को काम ही इतना बढ़ जाता है, कई बार तो काम इतना बढ़ जाता है, शरीर थक जाता है, लेकिन तब भी बैठना तो है ही। होल नाइट के अंदर तब भी बैठना है। पेट में दर्द है, बुखार है, पेट बहुत दुख रहे, नहीं होल नाइट है, बैठना तो पड़ेगा। क्यों? मैंने अपने आप का इनकार किया है, मैं मर गया हूं, अब मैं परमेश्वर का हूं। यहाँ पे तो कल से नहीं जाना है तो नहीं जाना है, बहुत दर्द हो रहा है, नहीं जाना है। अब पूरा दिन भाग दौड़ बहुत हो गया, होल नाइट में नहीं बैठ सकते हम लोग, अब आराम चाहिए हमें, हम आराम कर रहे हैं। आराम तो हराम है, बाइबल कह रहा है आप आराम करते रहोगे तो क्या हो जाएगा मालूम है? प्रॉब्लम में फंस जाओगे, बाइबल कह रहा है। लेकिन हम तो आराम करने में लगे हुए हैं घर के अंदर। और फिर हम कहते हैं हमने क्या उचका है? हालेलुया। परमेश्वर कहता है क्रूस उसको, परमेश्वर के पीछे चलो, पीछे मुड़ के कभी मत देखो, कभी मत देखो। जो समय परमेश्वर का है उस समय परमेश्वर को दे, उस समय परमेश्वर को दो, फिर परमेश्वर के हाथ में दो, परमेश्वर सब कुछ संभालेगा। ना आपको भूख लगेगी, ना आपको प्यास लगेगी, ना आप बीमार होगे, ना आपको कोई तकलीफ होगी, कुछ नहीं होगा। परमेश्वर के प्रेम से कौन आपको जुदा कर पाएगा? बताओ, कोई नहीं। लेकिन यहाँ पे तो परमेश्वर का प्रेम से बहुत लोग जुदा कर लेते हैं, करते हैं ना? बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। नहीं करते, नहीं करते। अगर 8 बजे सब्जी नहीं बनी है तो नहीं, सब्जी बननी चाहिए, पहले खाना बना के जाना है। थके तो नहीं, पहले खा ले, बाद में चला जाना है। नहीं, आराम बीमारी में नहीं जाना है। तो भूख भी हमें परमेश्वर दूर करती है, शरीर भी हमें परमेश्वर दूर करता है, संबंधी आ गया तो भी परमेश्वर दूर करता है। सब लोग दूरी कर रहे हैं ना, हम उनको छोड़ के परमेश्वर भग रहे हैं क्या? बोलने के लिए तो आसान है, बोलने के लिए आसान है, करने के लिए हालेलुया, करने के लिए बोलो मुश्किल होती है। लेकिन परमेश्वर के अंदर सब कुछ आसान है। उसकी दूसरी ऐसी है, बहुत हल्की है, बहुत ही। ममड़ो देखे, ममड़ो उसको आप यहाँ पे रख दोगे, वो उड़ के कहाँ पे चला जाएगा आपको नहीं मालूम पड़ेगा। वैसे उसकी दूसरी है, वैसे उसका वचन है, वैसे उसकी आज्ञा है। आप अपने जीवन परमेश्वर समर्पण कर दो, फिर वो ममड़े की तरह हो जाओ, चिंता मत करो, आपको कुछ अगला नहीं लगेगा, कुछ नहीं लगेगा आपको, ऐसे कुछ नहीं। सब कुछ क्या हो जाएगा? हल्का हो जाएगा, सब कुछ हल्का हो जाएगा। आप हवा में उड़ते रहोगे, आपको मालूम भी नहीं होगा आप कैसे उड़ रहे हो। सही में क्या वो परमेश्वर करता है। तो अपने आप का इनकार करना उसी को कहते हैं, और वज्रस्थ उचकना उसी को कहते हैं। नहीं तो ऐसा ना हो कि लास्ट जब हम परमेश्वर के पास जाए और हमें ऐसा मालूम पड़े कि हमने फिर कह ही रहे थे कि हमने उचका है, लेकिन वज्रस्थ हम तो था ही नहीं। तो अफसोस है। हालेलुया। उससे अच्छा परमेश्वर ने इस समय में दिया है, हम अपने जीवन को एक बार तपास ले, हमारे जीवन को एक बार देख ले, सही में क्या मैंने जो परमेश्वर को प्रॉमिस किया कि मैंने उसको पूरा किया है। अगर नहीं पूरा किया है तो आज फिर एक बार परमेश्वर को प्रॉमिस करो, परमेश्वर मैं तू तेरे पास आता हूँ, मैं अपने आप को तुझे समर्पण करता हूँ। मैंने आज तक जो भी तुझे बोला है, हम आंखों को बंद करेंगे, परमेश्वर के अंदर जाएंगे, यस। और परमेश्वर को कहे, परमेश्वर मैंने आज तक तुझे जितना प्रॉमिस किया परमेश्वर, लेकिन मैं उस वज्रस्थ को उच्चक के मैं तेरे पीछे नहीं चला हूं परमेश्वर। परमेश्वर मैंने तुझे पूरा टाइम नहीं दिया है परमेश्वर, समय नहीं दिया है परमेश्वर। हर एक बात के अंदर परमेश्वर, उस देरी से आना परमेश्वर, उस बहाने को निकालना परमेश्वर, हर एक उस बात को परमेश्वर। मैं जानता हूं कि मुझे तुझे प्रथम स्थान देना है परमेश्वर। मैंने अपने आप का इनकार किया है परमेश्वर। लेकिन इस जगत में लोगों को खुश करने वाला परमेश्वर मैं नहीं होना चाहिए परमेश्वर। हाँ महाराज देव, और लोगों ने खुश करना ना थो महाराज देव, पर महाराज देव हमेशा तने खुश करना थो, तेरी इच्छा ने पूरी करना थो महाराज देव। प्रथम स्थान तने आपनारो थो महाराज देव, चाहे गમે તે परिस्थिति हो महाराज देव, तो प्रथम स्थान तने आपनारो थो महाराज देव। ओ महाराज देव, મેં મારો નકાર કર્યો છે, પણ બાપ આજે પણ એ જગતની એ મોહ માયાની અંદર મારા દેવા હું આજે પણ જીવ્યા કરું છું। આજે પણ મેં લોકોને ખુશ કરવાની અંદર જો પડેલો છું મારા દેવ, તો મને માફ કરવા પ્રભુ ખ્રિસ્ત, મને માફ કરો મારા દેવ। હવે આવેલા દરેક વ્યક્તિ મારા દેવ માફ, જે પ્રમાણે જીવન જીવી રહ્યા છો તો તમે એમને માફ કરો મારા દેવ। ओ महाराज તમે એમને હેલ્પ કરો, તમે એમને મદદ કરો महाराज देव, કે જ્યારે એ લોકો પોતાનો ઇનકાર કર્યો महाराज देव, અને બાપ જ્યારે તમને પ્રોમિસ આપ્યું महाराज देव, જ્યારે महाराज देव જગતમાં મરણ પામ્યા महाराज देव, એમની ઈચ્છા માટે મરણ પામ્યા महाराज देव। ओ महाराज देव प्रभु यीशु ख्रिस्त,
જ્યારે મહાદેવ એમણે આ જગતની ભાવોતોને બાપ એ બાપ્તિસ્મા લઈને મહાદેવ એ જીવનને બાપ એમને દફન કરી દીધું મહાદેવ, એ લાલસા વાળું જીવન મહાદેવ, એ આનંદ વાળું જીવન મહાદેવ જ્યારે એમને દફન કર્યું બાપ્તિસ્મા લઈને મહાદેવ, પણ છતાં પણ મહાદેવ આજે પિતા એ મહાદેવ જૂના જીવન અંદર જીવી રહ્યા છે મહાદેવ, તો પિતા તું એમને માફ કરવા બાજુ મહારાજ એમને માફ કર મહારાજ. હા મહાદેવ એમને પોતાના મુક્તિ બાપ પોતાના જીવનને સમર્પણ કર્યું, પણ છતાં આજે મહાદેવ એ જીવનને તે જૂના જીવનમાં જીવી રહ્યા છે મહાદેવ. એ જ બાપ લોકોને ખુશ કરવા મહાદેવ, લોકોને પ્રસન્ન કરવા, પોતાની ઈચ્છાને પૂરી કરવા બાપ આજે પણ મહાદેવ એ વળગી રહ્યા છે મહાદેવ. તો તેમને માફ કર મહાદેવ, અને તારા એ પ્રોમિસને તો એમને યાદ દેવડાય મહાદેવ, કે જે પ્રોમિસ એમને એ બાપ્તિસ્મા લેતા કરેલો મહાદેવ. એ મહાદેવ જ્યારે તમે વિશ્વાસ કરો મહાદેવ ત્યારે જે પ્રોમિસ તમને કરેલો મહાદેવ કે પોતાના જીવન પ્રથમ સ્થાન તમને આપશે મહાદેવ, એ માંદગીની અંદર મહાદેવ એ ગમે તે પરિસ્થિતિમાં પ્રથમ સ્થાન તમને આપશે મહાદેવ. એ પ્રોમિસને તો આજે એમને યાદ દેવડાય મહાદેવ, અને એ પ્રોમિસને આજે તમને ચલાય મહાદેવ. હા એમને કીધેલું મહાદેવ જ્યારે પોતાએ મહાદેવ પોતાની જીભથી કબૂલ કરેલું કે અમે અમારો વજ્રસ્ત મૂકીને પ્રભુની પાછળ ચાલીશું, અમે દરેક બાબતને ઇનકાર કરીને અમારી ઈચ્છાને માનીને પ્રભુની પાછળ ચાલીશું મહાદેવ. જ્યારે એમને પોતાનો વજ્રસ્ત મૂકીને તમારી પાછળ તો ચાલે તો ખરા, પણ મહાદેવ બાપ જો અત્યાર સુધી મહાદેવ એ વજ્રસ્ત તમને કાપીને બાબુ નાનો કરી નાખે બાપ, તેમને માફ કર મહાદેવ બાપ, અને એમના વજ્રસ્ત તમને મોટો કર મહાદેવ. હા મહારાજ એ તારી અંદર બની રહે મહાદેવ, એ દરેક તકલીફોની અંદર મહાદેવ, એ દરેક પીડાની અંદર મહાદેવ, એ દરેક થકાવટની અંદર મહાદેવ, દરેક બાબતો મહાદેવ એને સાઈડ પર મૂકી બાપ પ્રથમ સ્થાન તને આપનારા થઈ જાય મહાદેવ. જે આશીષોથી વંચિત છે મહાદેવ હજુ પણ મહાદેવ, કારણ કે મહાદેવ એ બાપ જગતની અંદર મહાદેવ તને સ્થાન આપવાની જગ્યા મહાદેવ, એ પ્રથમ સ્થાન પોતાના જીવનને પોતાના પરિવારને મહાદેવ પોતાના સમાજને આપે તો મહાદેવ તેમને સહાય કરકે સબરું છોડીને એ પ્રથમ સ્થાન તને આપનારા થાય બાપ. એ વજ્રસ્ત મૂકીને બાપ હાથ એ તને ખુશ કરનારા થાય, તારી પાછળ ચાલનારા થાય મહારાજ, તારી ઈચ્છાને પૂરી કરનારા થાય મહારાજ. દેવ પ્રભુ માટે આજે દઈને તું સહાય કરો, આવેલા દિને આજે તું આશીર્વાદિત કરવા માંગુ છું મહારાજ દેવ પ્રભુ. તમે જેમ મહારાજ દેવ પોતાની ઈચ્છાઓને મારીને મહારાજ દેવ હા મહારાજ પ્રભુ તમે દેવની ઈચ્છાને પૂરી કરી મહારાજ દેવ. તમને ભૂખ લાગેલી મહારાજ દેવ, તમે કુવા પર તમને ઊંઘ આવી ગયેલી, તમે થાકી ગયેલા, પણ મહારાજ દેવ જ્યારે તમની સ્ત્રી આવી મહારાજ દેવ તમે ભૂખને એ થકાવટને મહારાજ દેવ તમે દૂર કરીને એ ઊંઘને તમે દૂર કરીને મહારાજ દેવ તમે તમની સ્ત્રીની પાસે ગયા મહારાજ દેવ, તમે એને દેવની વાતોને તમે એને શીખવી તમે એને સમજાવી મહારાજ, અને તમની સ્ત્રી દ્વારા અસંખ્ય લોકો ઉદ્ધાર અને ધારણ પામ્યા મહારાજ દેવ. હા મહારાજ તમે વજ્રસ્તંભને ઉચકીને ચાલે મહારાજ, તમે પોતાની પ્રભુથી પોતાની માનો નકાર કર્યો અને કીધું કે જે આ પ્રભુના વચન સાંભળે છે અને એ પ્રમાણે ચાલે છે એ જ મારા ભાઈ અને એ જ મારી બહેન છે મારા દેવ. હા મારા દેવ મારું શરીર તો છે મારા દેવ, પણ એ અસંખ્ય લાલતાઓની અંદર મારા દેવ પડેલું એ જગતની મોહ માયાની અંદર પડેલું મારા દેવ. તો આજે તમે દરેકને માફ કરો બાપ. હા કારણ કે આ શરીર તે જીવતા દેવનું મંદિર છે મારા દેવ. ઓ મારા દેવ મેં સહાય કરો દરેકને, મને સહાય કરો કે હું પવિત્રતાથી તમારા અંદર ચાલી શકું, તમારા વચનોને મારા દેવ પૂરા કરી શકું, તમારા આજ્ઞાનું પાલન કરી શકું. એ બેઠેલું એક એક વ્યક્તિ મારા દેવ એ તમારા આજ્ઞાને પાલન કરનાર થાય. આજે એક એક વ્યક્તિ મારા દેવ પોતાના જીવન તમે તપાસો, જે પ્રોમિસ તમે પ્રભુને આપેલો તમે તપાસો છો, તમે પ્રોમિસ અંદર આજ દિન તમે ખરા ઉતર્યા છો, તપાસો એને. અને જો નથી ઉતરતો પ્રભુને જોને માફી માંગો, એ માફ કરનારો દેવ છે, એ રહેમ કરનારો દેવ છે, એ તક આપનારો દેવ છે. હા એની પાસે આવો એને કહો કે પ્રભુ મને માફ કર, હું તારી અંદર નથી ચાલ્યો, તારી ઈચ્છાને પૂરી નથી કરી મારા દેવ. મેં પ્રોમિસ તો તને આપેલું કે જો તું મને બીમારીને સાજા કરીશ તો હું તારી સેવા કરીશ, હું પ્રથમ ચર્ચમાં આવીશ, હું તારી સંગતિમાં આવીશ. અને જે પ્રોમિસ આપણે પૂરો નથી કર્યો તો પ્રભુની પાસે એને માફી માંગીએ, પ્રભુ તું મને માફ કર, અને એ પ્રોમિસને આપણે પૂરો કરનારા થઈએ. એવી દરેક બાબતો જે આપણે પ્રભુને પ્રોમિસ આપ્યા છે આપણે અત્યાર સુધી એને યાદ કરે અને એને આપણે નિભાવનારા થઈએ, એને પૂરા કરનારા થઈએ. યસ થેન્ક યુ.
મારા દેવ ફરી એકવાર તમારી પાસે આવ્યો ના બળથી ના સામથી મને કે આત્મા દ્વારા મારા દેવ તમે આજે એકના જેમ તમે કાર્ય કરો માંગુ છો મારા દેવ તમે કાર્ય તમે કરો તો માંગુ છું મારા આવેલા દિન આજે તમે આશીર્વાદ કરો માંગુ છું એમના પરિવારને બાપ તમે નાશમાં તમે બચાવ તો માંગી લો છો બાપ એક એક વ્યક્તિ ઉદ્ધાર ધારણ પામે માંગુ છું બાપ હા મારા એક એક આજ્ઞાનું પાલન કરે બાપ અને બાપ પોતાની ઈચ્છાઓને મારીને બાપ હા મારા દેવ પોતાનો વસ્ત્ર મૂકીને બાપ તમારી પાછળ આવનારા થાય તે માંગુ છું બાપ પોતાનો નકાર કરીને બાપ તમારી ઈચ્છાને પૂરી કરનારા થાય મારા દેવ બાપ ચાહે ગમે તેનું બાપ કોઈ દુઃખી થાય બાપ કોઈ રડે છે ગમે તેનું બાપ કોઈને પીડા થાય છે પણ મારા દેવ એ સગળી બાબતોને છોડી બાપ કેવો તમને ખુશ કરનારા થાય બાપ ઓ મારા કારણ કે તમારાથી બાપ નિરાળા રહીને બાપ તમારાથી દૂર રહીને ભાઈ પોતાના પરિવારને ખુશ નહીં કરી શકે બાપ પોતાના સમાજને પોતાના પરિવારને નહીં બચાવી શકે મારા દેવ જો તમે એમની પાસે નહીં હોય પિતા તો મારા દેવ કશું નથી બાપ નક્કામાં છે એ ખોટી ભોય પડે જમીન પડે ભોય ને બાબે રોકીને બેઠા છે મારા દેવ કારણ કે ફળ નથી આપી શકતા બાપ અને મારા દેવ જે દાડી ફળ નથી આપતું જે વીરો ફળ નથી આપતું મારા દેવ તમે એને કાપી નાખો છો બાપ એટલે આ પ્રાર્થના કરું છું બાપ ઓ બાપ હા પિતા આ કલીસિયાના એક એક વ્યક્તિ ફળ આપનારું થાય ઓ બાપ કલીસિયાનું એક એક વ્યક્તિ ફળ આપનારું થાય માંગુ છું ઓ બાપ જે વાયદા તને કર્યા છે એક એક વાયદાને બાપ કલીસિયાનું એક એક વ્યક્તિ પૂરું કરનારું થાય માંગુ છું બાપ પોતાનો નકાર કરીને મારા દેવ તમારી ઈચ્છાને પૂરી કરનારું થાય મારા દેવ તમારા રાજ્ય મને ઉપયોગી પાત્ર ઠેરે મારા દેવ એવી કૃપા માંગી લો છું મારા દેવ આજે તમે લઈને આશીર્વાદિત કરો આજના વચનનો આશીર્વાદ એક એક અંદર વ્યક્ત થાય માંગુ છું મારા દેવ અને એક એક વ્યક્તિ બાપ કલીસિયાનો એક એક વ્યક્તિના પરિવાર ઉદ્ધાર અને ધારણ પામી માંગુ છું મારા દેવ ઓ મારા દેવ દરેક અંકનું રાજ્ય દરેક બીમારી દરેક રોગ દરેક આત્માના બંધનો મારા દેવ કલીસિયાના એક એક વ્યક્તિના પરિવારોમાંથી આવટ થઈ જાય એને હું કેન્સલ કરી નાખું છું બાપ અને બાપ અત્યારે પ્રાર્થના કરું છું કમાન્ડ કરું છું કલીસિયામાં આવનારો એક એક વ્યક્તિ એમના બાળકો એમના હસબન્ડ મારા દેવ એમની વાઈફ મારા દેવ એમના સગા સંબંધી મારા દેવ યેસુ નાઝરેના નામમાં કલીસિયાને તમે આજે એમને લઈને આવ્યા છે માટે આભાર માંગુ હું એક્સેપ્ટ કરું છું બાપ કલીસિયાના એક એક વ્યક્તિના પરિવારોને એમના સગા સંબંધીઓને મારા દેવ તમે આ કલીસિયાને ગ્રેસ પ્રસુત ચર્ચમાં તમે લઈને આવ્યા છો બાપ કલીસિયામાં તમે લઈને આવ્યો છો મારા દેવ માટે આભાર માનું છું એમના બંધનો તમે તોડ્યા છે મારા દેવ દરેક અંકનું રાજ્ય યેસુ નાઝરેના નામમાં એમના પરિવારને તમે આઉટ કર્યું છે દરેક શૈતાનિક બંધનો યેસુ નાઝરેના એમના પરિવારને તમે દૂર કર્યા છે દરેક બીમારીના શ્રાપણ તમે યેસુ નાઝરેના તમે દૂર કર્યા છે દરેક વ્યસનના આત્મા તમે એકના પરિવારને તમે દૂર કર્યા છે મારા દેવ અને એક એમના આજે તમે ફ્રી કર્યા છે હું આભાર માનું છું એક એક પરિવાર તમે નાશ જતા તમે બચાવે મારા દેવ ઓ બાપ જીવતા દેવની ઓળખ તમે આજે તમે આપી માટે આભાર માનું છું મારા દેવ તમે કાર્ય કર્યું માટે આભાર પિતા અત્યારે તમારો આભાર માનું છું તમે એક એકને સહાય કરી મદદ કરી લઈને આવ્યા પિતા આ માટે મન આપ્યું બાપ માટે આભાર માનું જે લોકો નથી આવી શકે એ દરેક માટે તમારી કૃપા માંગુ છું બાપ તમે એમને સમજણ આપો બાપ તમે એમને જ્ઞાન આપો બુદ્ધિ આપો બાપ કે જે તમારી પાસે આવે બાપ કારણ કે તમારાથી દૂર રહીને બાપ નહીં એ ચંગાઈ પામી શકે બાપ નહીં એ છુટકારો પામી શકે બાપ નહીં એ અનંત જીવન પામી શકે મારા દેવ એ સમજણ તમે એમને આપો પિતા હા મારા દેવ જે તમારી પાસે આવે બાપ અને ચંગાઈને પ્રાપ્ત કરે છુટકાને પ્રાપ્ત કરે એ અનંત જીવન પ્રાપ્ત કરનારા થાય મારા દેવ એ માટે તમે કૃપા માંગો મારા દેવ સહાય માંગી બાપ તમે દરેકને સહાય કરો મદદ કરો મારા દેવ આ સંગતને તમે આશીર્વાદિત કરી બાપ દરેકને લઈને આવે માટે તમારો આભાર માનતા સગળો માન મિમત તમને આપો ત્યાં પ્રાર્થના ભાઈ પ્રભુ કૃષ્ણના નામમાં કરી બાપ તમે સંપૂર્ણ માન્ય કરો બાપ આકાશમાં તમારા બાપ તમારું નામ પવિત્ર બનાવો તમારું રાજ્ય આવો જેમ આકાશમાં તેમ પૃથ્વી પર તમારી ઈચ્છા પૂરી થાઓ દિવસ રોટલી આજ છે આપો જેમ અમારું માફ કર્યા છે એમ તમે અમને માફ કરો અને પરીક્ષામાં ન લાવો છૂટકો કરો કે રાજ્ય પરાક્રમ તમારીમાં સર્વકાળ સુધી તમારા જ છે આમેન. થેન્ક યુ થેન્ક યુ થેન્ક યુ પ્રેઝ લોર્ડ Praise God.